हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में स्वागत है। लास्ट ई लेक्चर में हमने फ्रक्टोज़ का ग्लूकोज में परिवर्तन और ग्लूकोज का फ्रक्टोज़ में किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है, इसकी अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेस कि एल्डोज श्रेणी में आरोहण या अवरोहण किस प्रकार से किया जा सकता है, चेन को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और चेन को किस प्रकार से घटाया जा सकता है। तो इसके लिए दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो किलियनी फिशर सिंथेसिस, इससे हम किसी भी एल्डोज में एक कार्बन एटम जोड़कर उस चेन को लंबा कर सकते हैं। और सेकेंड है रफ डिग्रेडेशन, जिससे कि हम एक कार्बन एटम को कम करके उस एल्डोज श्रृंखला को पेंटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इन दोनों ही विधियों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं एल्डोज श्रेणी में आरोहण, चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेस या किलियनी फिशर सिंथेसिस। तो इस किलियनी फिशर सिंथेसिस के द्वारा हम एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि एक टेट्रोज को पेंटोज में परिवर्तित कर सकते हैं, पेंटोज को हेक्सोज में परिवर्तित किया जा सकता है। किलियनी फिशर सिंथेसिस में सबसे पहले हम एल्डोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर एक नया एसिमेट्रिक सेंटर उत्पन्न होता है, जिससे दो एपिमेरिक साइनोहाइड्रिन बनते हैं। ये तो इन दोनों साइनोहाइड्रिन के बनने की पॉसिबिलिटी या संभावना बराबर होती है। इसके पश्चात हम इन दोनों साइनोहाइड्रिन की एपिमेरिक साइनोहाइड्रिन की अभिक्रिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटेलिस्ट से करवाते हैं, जिससे इस साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन इमीन ग्रुप में हो जाता है, CH डबल बॉन्ड NH। तो दो हमें इमीन्स प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों इमीन्स की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो एल्डोजेस प्राप्त होंगे, जिसमें कि C1 नई बनने वाली शर्करा का C2 बन जाता है। तो किलियनी फिशर सिंथेसिस एक C2 एपिमर का पेयर देता है हमें, जो समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। इस किलियनी फिशर सिंथेसिस को हम इसका एक सेकंड मेथड भी है, जिसमें हम पहले तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ही एल्डो पेंटोज की अभिक्रिया करवाते हैं, तो दो डायोस्टीरियोमेरिक साइनोहाइड्रिन बनते हैं। लेकिन उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो दो तरह के एल्डोनिक एसिड का मिक्सचर मिलता है हमें। इन एल्डोनिक एसिड का जब रिडक्शन किया जाता है या इसे जब हीट किया जाता है तो हमें गामा लैक्टोन मिलते हैं। दो तरह के गामा लैक्टोन बनेंगे, एल्डोलैक्टोन्स, जैसा कि ये फिगर में दिखा रहे हैं, डायोस्टीरियोमेरिक एल्डोलैक्टोन्स। अब इन दोनों एल्डोलैक्टोन्स का रिडक्शन करने पर उच्च श्रेणी वाले एल्डोज प्राप्त होते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के एपिमर होते हैं। तो इस मेथड से भी हम एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स तो हुए किलियनी फिशर सिंथेसिस। अब हम लेते हैं रफ डिग्रेडेशन, जिससे कि हम किसी भी एल्डोल श्रृंखला को एक कार्बन कम वाली एल्डोज चेन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें कि हम चेन में एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है, डिग्रेडेशन कहते हैं। और इस डिग्रेडेशन को हम दो मेथड या विधियों द्वारा करते हैं। एक है रफ डिग्रेडेशन और दूसरा है होल डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन फर्स्ट हम लेते हैं रफ डिग्रेडेशन। Rough degradation is a method used to shorten an aldose chain by one carbon atom, and the original C1 carbon atom is cut off and the original C2 carbon atom becomes the aldehyde
of the chain shortened aldose। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम एल्डोज की ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं ब्रोमीन जल के साथ, तो एक एल्डोनिक अम्ल मिलता है, ये जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है। अब इस एल्डोनिक अम्ल की अभिक्रिया आयरन सॉल्ट के साथ करवाने पर, आयरन के किसी भी सॉल्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो यह ऑक्सीकृत होकर एक कम कार्बन वाला एल्डोज में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस तरह से हम डी ग्लूकोज को डी एरेबिनोज में परिवर्तित कर सकते हैं। एक एल्डोहेक्सोज लिया है, जैसे भी इस अभिक्रिया में दिख रहा है, ब्रोमीन वाटर से जल अपघटन करवाया हमने, एल्डोनिक एसिड बनेगा जिसका कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ग्लूकोनिक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम एल्डोनेट, और उसका हाइड्रोजन परऑक्साइड और आयरन सॉल्ट फेरिक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्डोपेंटोज बनता है, एरेबिनोज। तो ये एग्जाम्पल हुआ रफ डिग्रेडेशन का। इसी का सेकंड मेथड है जिससे कि हम चेन को कम कर सकते हैं, कि एल्डोज कार्बन की चेन को, वो है वोल डिग्रेडेशन। वोल डिग्रेडेशन में हम किसी भी एल्डोज हेक्सोज की अभिक्रिया सबसे पहले हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, जिससे हमें एक ऑक्सिम प्राप्त होता है, ये ऑक्सिम बनता है। इस ऑक्सिम की अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड व सोडियम एसिटेट के साथ करते हैं तो इसका डीहाइड्रेशन होकर साइनाइड बनता है, साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोक्सिल जितने भी ग्रुप होंगे उन सबका एसिटिलेशन हो जाता है। इसमें जितने भी चारों OH ग्रुप है उन सबसे हमें एसिटाइल ग्रुप मिलेगा। अब जल अपघटन के पश्चात, अब इस प्रोडक्ट का जब जल अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड का एक अणु निकल जाता है, और जो इनिशियल एल्डोज है उससे एक कार्बन कम परमाणु वाली एल्डोज बनती है, जैसा कि ये लास्ट दिखाई दे रहा है हमें रिएक्शन में। तो इस तरह से हम वोल डिग्रेडेशन और रफ डिग्रेडेशन से किसी भी एल्डोज चेन का अवरोहण कर सकते हैं, चेन की शॉर्टनिंग कर सकते हैं। तो ये मेन अभिक्रियाएं थी, रफ डिग्रेडेशन, वोल डिग्रेडेशन और किलियनी-फिशर सिंथेसिस, जिसके द्वारा कि हम किसी भी एल्डोज को पेंटोज में या पेंटोज को हेक्सोज में, यानी किसी भी कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन एटम को कम कर सकते हैं, किसी में एक कार्बन एटम को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।